बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फाज़ वहीद। व्यूअर्स, पीएचडी टू एचटीएमएल सीएसएस की सीरीज़ में आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी कि पीएचडी की फ़ाइल को हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं एचटीएमएल और सीएसएस में, ठीक है। फिर आने वाले लेक्चर में मज़ीद बूटस्ट्रैप से रिलेटेड भी मैं टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करके दिखाऊंगा और वर्डप्रेस का भी, वो टाइम के साथ साथ चीज़ें चलती रहेंगी। अभी फ़िलहाल आप पीएचडी टू एचटीएमएल सीएसएस की कन्वर्जन देखें और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इंटरनेट से आप पीएचडी की फाइल्स डाउनलोड कर लें और इसकी आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि एग्जैक्ट जो पीएचडी की फ़ाइल है वो ही एग्जैक्ट आपकी यहाँ पे आउटपुट होनी चाहिए। एक ये बात होगी। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे एक बॉर्डर चाहिए और यहाँ पे नीचे मुझे फुटर चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बॉर्डर प्लेस करते हैं। अब यहाँ पे बॉर्डर प्लेस करने के दो तरीके हैं, आपकी अपनी मर्जी है। आप लेफ़्ट साइड पे बॉर्डर लगा दें, ये जो लेफ़्ट साइड है इस पर राइट पे बॉर्डर लगा दें, या दूसरा आप ये कर सकते हैं कि ये जो राइट साइड है इसके लेफ़्ट पे बॉर्डर लगा दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे राइट पे बॉर्डर प्लेस कर देता हूँ। बॉर्डर यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लें, ये हमने यहाँ पे ऊपर कितने पिक्सल का बॉर्डर यूज़ किया था। बॉर्डर बॉटम, इसी को मैं कॉपी करता हूँ। 2 पिक्सल का हमने यहाँ पे बॉर्डर यूज़ किया हुआ है, सेम मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। यहाँ पे बॉटम की बजाय हमें लेफ़्ट पे चाहिए, ठीक है। ये 2 पिक्सल का बॉर्डर है और यहाँ पे 2 पिक्सल मुझे यहाँ पे ये कम करना पड़ेगा। देखें, अगर मैं 2 पिक्सल कम नहीं करता तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये जो आउटपुट है नीचे चली गई है, ठीक है, क्योंकि विड्थ आगे उसके पास नहीं है, 2 पिक्सल मज़ीद विड्थ नहीं है, इस वजह से वो आउटपुट नीचे चली गई है। तो मैं क्या करता हूँ, जो लेफ़्ट पे है इसकी मैं 2 पिक्सल विड्थ कम कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये इस तरीके से ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको सेट कर लें इस तरीके से। ये तकरीबन दरमियान में बॉर्डर यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको सेट करने के लिए इसको थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग वगैरह हमें देना पड़ेगी। तो जो लेफ़्ट पे विड्थ है 383, इसको मैं कर देता हूँ 370 पिक्सल। 13 पिक्सल हमने यहाँ से ले लिए हैं लेफ़्ट साइड से। अब हम इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग देते हैं। राइट साइड यहाँ पे जी पैडिंग, अच्छा टॉप से नहीं चाहिए, यहाँ से मुझे पैडिंग चाहिए। 10 पिक्सल कर लें और थोड़ा सा इसको इस साइड पे मूव कर लें, 0 पिक्सल, ठीक है। और इसकी विड्थ को ज़्यादा कर लें, 207, ठीक है जी। ये यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर आ गया है और राइट की ये थोड़ी सी मैंने चेंजेस की हैं। ये देखें, ये सारी प्रैक्टिस है और कौन सी चीज़ हमें कहाँ पे किस तरीके से चाहिए ये भी करने से ही पता चलता है। ये मुझे भी ये काम करने से पहले मुझे ज़ुबानी तो याद नहीं था कि यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये वैल्यू देनी है। इस तरीके से नहीं है, जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ से जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है उसको मैं ऐड करता जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये काम हो गया। एक अब और काम ये करना है कि ये वाला जो बॉर्डर है ये एंड तक आना चाहिए। पीएचडी की फ़ाइल में ये एंड तक है। 2 पिक्सल चलें, 2 पिक्सल ही ठीक है, वैसे वो ज़्यादा ही, ये 1 पिक्सल तकरीबन लग रहा है इसमें। चलें 2 पिक्सल रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, पैडिंग अब हमने क्या, यहाँ पे बॉटम। अब देखें कि यहाँ पे बॉर्डर क्यों ख़त्म हो गया। असल में यहाँ पे बॉर्डर इस वजह से ख़त्म हो गया कि राइट साइड का जो कंटेंट है वो यहाँ तक आया है, यहाँ पे एंड हो चुका है। तो बॉर्डर ने भी ऑटो ही वैल्यू ली है कि जहाँ तक कंटेंट था बॉर्डर वहाँ तक आ चुका है, उससे आगे कुछ नहीं लिखा, इस वजह से बॉर्डर उससे आगे मूव नहीं किया।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बॉटम पे पैडिंग दे देते हैं, यानी कि वो उसमें मज़ीद हम कंटेंट ही एक किस्म का ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे 50 पिक्सल पैडिंग बॉटम मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दी है ताकि वो एंड तक चला जाए। इसको यहाँ पे सेव करें, रिफ्रेश करें। ये हमारे पास कंप्लीट वेब पेज कंटेंट के साथ बन चुका है। अब एक चीज़ हमारे पास रह गई है, वो कौन सी चीज़ है, वो है फुटर। और आप देख सकते हैं कि जो फुटर है वो इस बॉर्डर से, ये जो कंटेनर था उससे बाहर है, उसके अंदर नहीं है। तो इस वजह से जो हमारे पास अब फुटर आएगा वो इस वाले बॉर्डर से बाहर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे फुटर की ज़रूरत है, तो फुटर से पहले यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल की बजाय मैं 1 पिक्सल कर लेता हूँ और बल्कि बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल है, सो 1 पिक्सल कर लें। फाइंड नेक्स्ट, इसको भी 1 पिक्सल कर लें। फाइंड नेक्स्ट, 2 बॉर्डर थे और एक है बॉर्डर लेफ्ट, इसको भी 1 पिक्सल कर लें। ठीक है, 2 पिक्सल कुछ ज़्यादा विड्थ नज़र आ रही है। ठीक है जी, ये अब बेहतर है, ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है 1 पिक्सल। अच्छा, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे बॉर्डर चाहिए, तो बॉर्डर के लिए यहाँ फुटर के लिए हमने यहाँ पे एक डिव बनाई थी कंटेनर से बाहर, क्योंकि जो यहाँ पे पीएसडी की फ़ाइल में फुटर का टेक्स्ट है वो बॉर्डर से बाहर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी कर लें। 2 पैराग्राफ हैं, एक ही पैराग्राफ में यूज़ करूँगा, यहाँ पे BR का टैग मैं यूज़ कर लूँगा। ठीक है जी, इसको यहाँ पे पेस्ट करें, यहाँ पे BR कर दें, सेव करें और इसको रिफ्रेश करें। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट इस तरीके से नज़र आ रहा है। इसको अभी हम सेट करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये पैराग्राफ कॉपी किया है। ठीक है, और BR के साथ मैंने वो लाइन ब्रेक कर दी है और यहाँ पे इसको सेव करें और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें। तो इस तरीके से हमारे पास ये यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है फुटर जो है। ठीक है, इसको हम सेंटर में लेके आते हैं। उसके लिए कुछ यहाँ पे स्टाइलिंग कर लेते हैं। ये इसके ऊपर एक तो टेक्स्ट लाइन इसकी कर लें सेंटर। ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके अलावा पोजीशन मैं इसकी रिलेटिव करके इसको मैं राइट पे ले आता हूँ, राइट 10 पिक्सल। थ्री 300 पिक्सल, 500 पिक्सल, यहाँ पे इसको परसेंट कर दें। ठीक है, तकरीबन यहाँ पे ये सेंटर में है। और इसकी स्टाइलिंग 11 पिक्सल एरियल। ठीक है, इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ पे क्लास एक ले लें फुट के नाम से और उसमें ये पेस्ट कर दें। फ़ॉन्ट साइज़ है जी 11 पिक्सल। और फ़ॉन्ट फैमिली है एरियल। इसको सेव कर लें, रिफ़्रेश करें। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये फुटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी इसकी
लाइन हाइट 10 पिक्सल 20 पिक्सल। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, तो ये हमारे पास इस तरीके से फुटर आ जाएगा उस कंटेनर से बाहर। ठीक है जी, जैसे इस तरीके से आपको यहाँ पे इस तरीके से ये नज़र आ रहा है। 18 पिक्सल। अच्छा जी, ये हमारा यहाँ पे वेब पेज कंप्लीट हो गया है और ये हमने एक पीएसडी की फ़ाइल यहाँ पे ली थी, ठीक है, और हमने उसको कन्वर्ट कर दिया कंप्लीट HTML CSS में। आप फ्रीलांसिंग करते हैं, अपवर्क पे काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे मिलेंगे कि आपसे कहा जाएगा कि ये पीएसडी की फ़ाइल्स उन्होंने बनवाई होती हैं किसी डिज़ाइनर से, उसको आपने जस्ट कन्वर्ट करना होता है HTML और CSS में, और आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं अगर तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो एक कंप्लीट वेबसाइट बन चुकी है। ये एक पेज है, आप जस्ट इसके साथ इस किस्म के जितने भी पीएचडी की फाइल्स 15-20 फाइल्स आपको दी जाती हैं, आप उनको HTML CSS में कन्वर्ट कर दें, वो कंप्लीट एक वेबसाइट बन जाती है। और मज़ीद हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप का कोई टेम्पलेट लेंगे, ठीक है, और उस टेम्पलेट को हम कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है, उसमें चेंजेस करेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, पैराग्राफ, हेडिंग, स्लाइडर, पिक्चर्स, एवरीथिंग हम उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज़ करेंगे। ये हो जाएगा वर्डप्रेस को। नेक्स्ट हम देखेंगे और फाउंड फैमिली किस तरीके से सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, इस पे भी इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर डिटेल में आपको बताऊंगा। और CSS ग्रेडियंट क्या होता है, इंशाल्लाह इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाली जो सीरीज़ थी कि किस तरीके से हमने कंप्लीट पीएचडी की फ़ाइल को HTML और CSS में कन्वर्ट करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज़ में, इस कोर्स में आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी, और अगर आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप मज़ीद बहुत कुछ सीख जाएंगे और कंप्लीट एक वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएंगे। और बहुत से आपको मिलेंगे इंटरनेट पे पीएचडी को कन्वर्ट किया होगा HTML CSS में। हर एक का अपना मेथड है, अपना तरीका है। बहरहाल आपको काम आना चाहिए, जैसे मर्ज़ी आप सीख लें। तो दुआ में ख़ुसूसी याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।